हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। अपनी अपनी तैयारी बोले तो चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे पटवार, चाहे महिला सुपरवाइजर, हॉस्टल वार्डन, यानी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो राजस्थान में अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई जा रही है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको करवाया जाएगा टॉपिक वाइज राजस्थान का संपूर्ण भूगोल, टॉपिक वाइज राजस्थान का संपूर्ण इतिहास और टॉपिक वाइज राजस्थान की संपूर्ण कला संस्कृति। और इस तरीके से आपको करवाई जाएगी कि राजस्थान जीके का एक भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत न हो। क्योंकि पहले तो हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक की व्याख्या करेंगे और साथ में वे क्वेश्चन करेंगे जो रीट में, पटवार में, सेकंड ग्रेड में, कॉलेज लेक्चरर में, एसआई में, रीट में, सभी में पूछे गए क्वेश्चन है। कंप्यूटर अनुदेशक में, एलडीसी में, यानी राजस्थान में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के सभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो जिस टॉपिक से पूछे गए, यानी इससे बाहर तो क्वेश्चन नहीं आएगा। यानी 90% क्वेश्चन इन्हीं में से आएगा। 90% की मैं गारंटी लेता हूं, 10% की गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेता। क्योंकि अगर 90% अगर किसी क्लासों से क्वेश्चन आ जाते हैं तो मान के चलिए उस कोचिंग के नोट्स बेहतरीन नोट्स होते हैं और उस क्लास के नोट्स एकदम परफेक्ट नोट्स होते हैं। क्योंकि 10% की गारंटी अगर कोई आपको और देता है ना, तो मान के चलिए वो सीधी की सीधी बात है। क्या कह रहा है वो? अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है कि 100 में से 100% छपेगा। बिल्कुल नहीं छपता, 100 में से 100 प्यार साथियों। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी रहने वाली है 11 नंबर क्लास राजस्थान के संपूर्ण भूगोल की। जी हां प्यारे साथियों, इससे पहले हमारी 10 क्लासें हो चुकी हैं जिनमें विभिन्न टॉपिकों का हम अध्ययन कर चुके हैं और आज की हमारी 11 नंबर क्लास है और भौतिक प्रदेश की 2 नंबर क्लास रहने वाली है। भौतिक प्रदेश की 2 नंबर क्लास रहने वाली है। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ। तो देखिए नंबर 1, राजस्थान का भौतिक प्रदेश। आधार देखिए, ऊंचा वक्ष एवं जलवायु के आधार पर बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया राजस्थान के भौतिक प्रदेश को। कौन कौन से हैं वो भौतिक प्रदेश देख लीजिए। नंबर 1 मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 1 मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 अरावली प्रदेश, नंबर 2 अरावली प्रदेश, नंबर 3 पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 पर कौन सा है? नंबर 4 पर है हाड़ौती प्रदेश। तो कौन कौन से प्रदेश हो गए? नंबर 1 पर हो गया हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, नंबर 2 पर कौन सा हो गया? मध्यवर्ती अरावली प्रदेश, नंबर 3 पर कौन हो गया? पूर्वी मैदानी प्रदेश और नंबर 4 पर कौन सा प्रदेश हो गया? हाड़ौती प्रदेश। यानी राजस्थान के भौतिक स्वरूपों को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया है। अब कुछ साथी तो कहेंगे कि आप इतने धीरे धीरे क्यों पढ़ा रहे हो? तो प्यारे दोस्तों, पशु परीक्षक की तैयारी करने वाले, एलडीसी की तैयारी करने वाले, अभी 12वीं पास है जिन्होंने सीईटी का एग्जाम दिया था, या पशु परीक्षक की तैयारी करने वाले तो 10वीं पास भी है, मुझे उन्हें भी साथ में लेकर चलना है। तो जुड़ जाइए सभी साथी, चाहे आप कितने भी कमजोर हो, चाहे आप कितने भी होशियार हो। इस क्लास से बाहर क्वेश्चन लगभग 90% बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। 10% की मैं गारंटी बिल्कुल भी नहीं लेता। तो चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पर। ये क्या है? तो ये है एक सामान्य परिचय हमारा भौतिक प्रदेश के 4 प्रदेशों का। तो देखिए सारे के सारे आपको मैं बता दूंगा यहां पर। तो देखिए नंबर 1 पर हम बात करते हैं मरुस्थल की। किसकी बात करते हैं? मरुस्थल की बात करते हैं। और पहले बात करेंगे हमारे मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद बात किसकी करेंगे? जनसंख्या की करेंगे। उसके बाद कितने जिले इसमें आते हैं। उसके बाद मिट्टी किस प्रकार की है, कौन से भौतिक प्रदेश की मिट्टी किस प्रकार है। उसके बाद जलवायु की बात करेंगे। यह हो जाएगा हमारा सामान्य परिचय। उसके बाद मैं मैप के माध्यम से आपको समझाऊंगा और फिर क्वेश्चन कराऊंगा।
जब क्वेश्चन करोगे ना तब आपको असली पता चलेगा कि किस तरीके से क्लास होने वाली है ये। तो देखिए नंबर 1 पर मरुस्थल की बात करते हैं हम। किसकी? मरुस्थल की बात करें तो कितना क्षेत्रफल है? मरुस्थल का क्षेत्रफल है 61%, यानी राजस्थान के क्षेत्रफल का 61% मरुस्थल फैला हुआ है। यानी राजस्थान का जो क्षेत्रफल है ना, कितना था जो कल बताया था आपको, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। इस क्षेत्रफल के 61% भाग पर क्या फैला हुआ है? मरुस्थल फैला हुआ है। 61% भाग पर तो फैला हुआ है मरुस्थल, और 9% भाग पर क्या? 9% भाग पर क्या फैली हुई है? अरावली फैली हुई है। 9% भाग पर अरावली फैली हुई है, और 23% भाग पर क्या फैला हुआ है? पूर्वी मैदानी प्रदेश, और हाड़ौती प्रदेश 7% भाग में फैला हुआ है। अब आपको क्षेत्रफल समझ में आ गया है ना, यानी 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में से 61% तो मरुस्थल है, 9% अरावली है, 23% मैदान है, और 7% क्या है? हाड़ौती प्रदेश है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की बात किसकी करते हैं हम? आगे बात करते हैं प्यारे साथियों जनसंख्या की। किसकी बात कर लेते हैं? जनसंख्या की बात कर लेते हैं। नंबर 1 पर हम बात करते हैं जनसंख्या की। किसकी? मरुस्थल की। तो देख लीजिए मरुस्थल की जनसंख्या कितनी है। तो मरुस्थल की जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थल की जनसंख्या है 40%। कितनी है? 40% जनसंख्या है मरुस्थल की। 10% जनसंख्या है अरावली प्रदेश में। 39% जनसंख्या निवास करती है पूर्वी मैदानी प्रदेश में, और 11% जनसंख्या निवास कहां पर करती है? हाड़ौती प्रदेश में। 11% हाड़ौती प्रदेश में निवास करती है। अब बात करते हैं जिले की, यानी मरुस्थलीय प्रदेश, यानी भौतिक प्रदेश है जो मरुस्थल कितने जिलों में फैला हुआ है? तो जिलों की बात करें तो 12 जिलों में फैला हुआ है। अरावली प्रदेश कितने जिलों में फैला हुआ है? 13 जिलों में फैला हुआ है, और मैदानी प्रदेश 10 जिलों में, और हाड़ौती प्रदेश 7 जिलों में फैला हुआ है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? नेक्स्ट बात करते हैं मिट्टी की। तो मरुस्थल यानी टिब्बा में किसी मिट्टी मिलेगी प्यारे साथियों? बलुई या रेतीली मिट्टी मिलेगी। और अरावली प्रदेश में कौन सी मिट्टी मिलती है? पर्वतीय मिट्टी मिलती है, आसान पॉइंट है। और मैदानी में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दोमट मिट्टी भी कहते हैं। और हाड़ौती प्रदेश में कौन सी मिट्टी आपको देखने को मिलेगी? हल्की काली रेगोर मिट्टी, या आप वर्टिसोल्स मृदा कह सकते हैं। ये सारी व्याख्या करेंगे हम जब मिट्टी टॉपिक करेंगे ना, तब आपको सारी की सारी मिट्टी बताई जाएगी। जिप्सीफेरम मिट्टी कहां पर है, काली मिट्टी कहां पर है, वर्टिसोल्स मिट्टी, एरिडीसोल्स, वर्टिसोल्स, ये एल्फीसोल्स, सारी मिट्टी वैज्ञानिक आधार पर, और ऐसे सारी की सारी व्याख्या करेंगे। और जलवायु भी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अब बात करते हैं हम जलवायु किस प्रकार की है। नंबर 1, मैदानी भाग में तो शुष्क और अर्ध शुष्क है। शुष्क और अर्ध शुष्क। अरावली प्रदेश की जलवायु है उप आर्द्र जलवायु। किस प्रकार की? उपाद्र जलवायु। और मैदानी भाग की जलवायु कैसी है? आर्द्र जलवायु। और हाड़ौती प्रदेश की जलवायु कैसी है? अति आर्द्र जलवायु। देखिए एक एक पॉइंट आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। यहां पर मैंने सारे एक साथ क्षेत्रफल, जनसंख्या, जिले और मिट्टी और जलवायु, ताकि आप कंफ्यूज न हो बाद में कि मरुस्थल का क्षेत्रफल कितना है, अरावली की जनसंख्या कितनी है, मैदान की जनसंख्या कितनी है, हाड़ौती प्रदेश की मिट्टी कैसी है, जलवायु कैसी है। सारे के सारे पॉइंट आपके यहां पर क्लियर करवा दिए गए हैं। एक बार प्यारे साथियों स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले सकते हो यहां पर। तो चलिए हम बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की। किसकी बात करते हैं? नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं अब। तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मैप। क्या है? क्योंकि मैप राजस्थान का भूगोल के लिए इतना ही जरूरी है जितना एग्जाम क्रैक करने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है। जी हां प्यारे साथियों, राजस्थान का मैप भूगोल पढ़ने के लिए उतना ही जरूरी है जितना जरूरी राजस्थान में कोई भी एग्जाम क्रैक करने के लिए फॉर्म भरना जरूरी है, वो चाहे सफाई कर्मचारी का भी फॉर्म
क्यों न हो। तो चलिए अब बात करते हैं हम राजस्थान के मैप की। तो ये है हमारा प्यारा राजस्थान। क्या है? प्यारा राजस्थान। ये जो मैं बना रहा हूं ना, ये ध्यान से देख लेना आप यहाँ पर किस तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो नंबर 2 पॉइंट होगा यहां से लेकर ये वाला। नंबर 2 भौतिक प्रदेश ये हो जाएगा। फिर बात करेंगे हम नंबर 3 भौतिक प्रदेश की। तो नंबर 3 भौतिक प्रदेश हमारा ये नीचे वाला और ये वाला हो जाएगा नंबर 3 भौतिक प्रदेश। और नंबर 4 भौतिक प्रदेश हो जाएगा हमारा हाड़ौती या दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। ये है हमारा प्यारा राजस्थान। क्या है? हमारा प्यारा राजस्थान। देखिए नंबर 1 की बात करते हैं हम। किसकी बात करते हैं? नंबर 1। नंबर 1 कौन सा था? मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे क्या कहते हैं हम? पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी मरुस्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? पश्चिमी मरुस्थल। तो इसे बांटा गया है 2 भागों में। ध्यान से देख लेना 2 भाग कौन कौन से। नंबर 1 तो है शुष्क रेगिस्तान। क्या है? शुष्क रेगिस्तान। 2 भाग पता चल गए ना। एक तो हो गया शुष्क रेगिस्तान या शुष्क मरुस्थल। नंबर 2 कौन सा है? अर्ध शुष्क रेगिस्तान। नंबर 2 पर कौन सा? अर्ध शुष्क। नंबर 2 पर कौन सा? अर्ध शुष्क। ये है पश्चिमी मरुस्थल के 2 भाग। फिर देखिए शुष्क मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है और अर्ध शुष्क को बांट दिया 4 भागों में। ये आपको ध्यान में होने चाहिए। शुष्क भाग को 2 भाग कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया बालुका स्तूप युक्त, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। और नंबर 2 हो गया बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र। नंबर 2 बालुका स्तूप मुक्त क्षेत्र हो जाएगा। और हम बात करें अर्ध शुष्क मरुस्थल की। किसकी बात करें? अर्ध शुष्क मरुस्थल। ये रहा अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो देखिए 4 भाग कौन कौन से हैं। एक तो हो गया लूनी बेसिन, एक हो गया नागौर क्षेत्र, एक हो गया शेखावाटी क्षेत्र और एक हो गया घग्गर क्षेत्र। एक क्या हो गया? घग्गर क्षेत्र। यानी ये बेल्ट क्या कहलाता है? अर्ध शुष्क रेगिस्तान या अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश कहलाता है। और इससे जो इधर बच गया वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, जिसे 2 भागों में बांट दिया गया। एक तो बालुका स्तूप युक्त और एक बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश में बांट दिया गया। फिर बात करते हैं हम नंबर 2 मरुस्थलीय प्रदेश नहीं, नंबर 2 भौतिक प्रदेश की। नंबर 2 भौतिक प्रदेश कौन सा? अरावली प्रदेश। ये रहा आपका अरावली प्रदेश। फिर अरावली प्रदेश की बात करें तो अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। ये 3 भाग कौन कौन से देख लीजिए। नंबर 1 तो इससे जो नीचे है वो है दक्षिणी अरावली। इससे नीचे क्या है? दक्षिणी अरावली। फिर है यहां पर मध्य अरावली। ये क्या है? मध्य अरावली। फिर बात करें उसके बाद कौन सी अरावली है? उत्तरी अरावली। यहां पर जो फैली हुई है ये क्या है? उत्तरी अरावली। यानी मध्यवर्ती अरावली प्रदेश को कितने भागों में बांट दिया गया? 3 भागों में। नंबर 1 पर है कौन सा? नंबर 1 पर है हमारा उत्तरी अरावली। फिर नंबर 2 पर कौन सा है? नंबर 2 पर मध्य अरावली। और नंबर 3 पर कौन सा? दक्षिणी अरावली। अब अरावली प्रदेश हो गया ना। उसके बाद देखिए हमारा 3 नंबर भौतिक प्रदेश कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश को कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। ये 3 भाग कौन कौन से? ध्यान से देख लेना। ये हमारा नंबर 3 भौतिक प्रदेश। नंबर 1 पर कौन सा? बाणगंगा बेसिन। बाणगंगा बेसिन। नंबर 2 पर बनास बेसिन और नंबर 3 पर छप्पन बेसिन। ये सारी की सारी व्याख्या पता चलेगी जब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने करेंगे? 300 करेंगे। और किसके? मात्र एक टॉपिक के, वो भी कौन सा? राजस्थान के भौतिक प्रदेश के 300 क्वेश्चन करने वाले हैं। अभी तो हमने एक भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया। जब हम 300 क्वेश्चन कर लेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन इससे बाहर तो क्या आएगा। जी हाँ प्यारे साथियों, अभी तो हमने एक भी क्वेश्चन नहीं किया है, अभी तो हम व्याख्या ही कर रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। क्या होंगे? बाद में क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। उसके बाद देखिए 4 नंबर भौतिक प्रदेश दक्षिणी पूर्वी पठार, जिसे हम क्या कहते हैं? हाड़ौती का पठार भी कहते हैं। ये हो गया हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार। अब बात करेंगे हम किसकी? क्वेश्चनों की। तो देखिए क्वेश्चन किस प्रकार है, देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर।
ये रहे क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन तक हम पहले कर चुके थे और आज का सुविचार देख लीजिए। हमेशा का हमारा यही सुविचार रहता है, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिससे आप दुनिया को बदल सकते हैं। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है। जी हां प्यारे साथियों, सबसे शक्तिशाली हथियार कौन है? शिक्षा ही है। शिक्षा ही सबसे बड़ा हथियार है जिससे आप दुनिया बदल सकते हैं, अपने परिवार को भी बदल सकते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने समाज को बदल सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारा नंबर 1 क्वेश्चन, क्योंकि 22 क्वेश्चन हम पीछे की क्लास में कर चुके थे और आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, डंग गंगाधर उच्च भूमिया अवस्थित है। अब कुछ कहेंगे ये तो हमें बताए नहीं व्याख्या में, तो रुकिए प्यारे साथियों, जब क्वेश्चन आएंगे तब उसकी व्याख्या करवाई जाएगी। नंबर 1, आज हम किसकी बात करने वाले हैं? इसमें अरावली प्रदेश की बात करने वाले हैं और ये किसका क्वेश्चन है? ये है हाड़ौती प्रदेश का क्वेश्चन। कौन से प्रदेश का? हाड़ौती प्रदेश का। जब हम हाड़ौती प्रदेश के क्वेश्चन करेंगे ना तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट होगा, देख लेना। और ये क्वेश्चन पूछा गया था कनिष्ठ अभियंता डिप्लोमा धारक 2022 में और इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डंग गंगाधर उच्च भूमि अवस्थित है। कौन से प्रदेश में? हाड़ौती पठारी प्रदेश में अवस्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए, यहां से स्टार्ट होती है आपकी अरावली। क्या होती है? आपकी अरावली स्टार्ट होती है और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरावली के बारे में, जो आपको कल की क्लास में एकदम बता दिया अरावली के बारे में। कहां से इसका उद्गम होता है? अरब सागर से इसका उद्गम होता है। इसी कारण अरब सागर को क्या कहा जाता है? अरावली का पिता कहा जाता है। फिर पालनपुर गुजरात से ये प्रारंभ होती है और सिरोही से राजस्थान से प्रारंभ। राजस्थान में कहां से प्रारंभ होती है? अरावली सिरोही से प्रारंभ होती है और कहां तक जाती है? खेतड़ी तक जाती है। और खेतड़ी वर्तमान में कहां पर है? नीम का थाना जिले में, नीम का थाना जिले में। और वैसे अरावली प्रदेश की बात करें तो कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर, 692 किलोमीटर। और राजस्थान में बात करें तो 550 किलोमीटर राजस्थान में अरावली प्रदेश की लंबाई है। और उसके बाद क्वेश्चन सबसे ज्यादा क्या पूछे जाते हैं? नंबर 1 पॉइंट, अरावली प्रदेश की चौड़ाई किस प्रकार थी? हमने मैप में क्या देखा था? इस तरीके से देखा था। देखिए किस तरीके से देखा था? इस तरीके से हमने देखा था, इस तरीके से देखा था। यानी ये उत्तर दिशा हो गई, ये दक्षिण दिशा हो गई, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई। यानी पश्चिम दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में तो अरावली की चौड़ाई क्या है? अधिक है। लेकिन उत्तर पूर्व दिशा में क्या है? अरावली की चौड़ाई कम है। अरावली की चौड़ाई क्या है? कम है। तो ये पॉइंट भी पूछा जाता है। उसके बाद पॉइंट स्टार्ट होते हैं हमारी चोटियों से क्वेश्चन। चोटियां या पर्वतों से क्वेश्चन प्रारंभ होते हैं और चोटियों की ट्रिक मैंने आपको बता दी। और क्या बताई थी? गुरु से क्या है? दोबारा देख लीजिए, गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा, दिल जरा अंचल, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, अंचल कम लगा। ये है किसकी ट्रिक प्यारे साथियों? अरावली पर्वतमाला के प्रमुख पर्वतों की। गुरु से गुरु शिखर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, अंचल से अंचलगढ़, कम से कुंभलगढ़। यानी ये है ऊंचाई के आधार पर पर्वत श्रृंखलाएं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा है? हमें क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत या चोटियां या ऊंचाई सही सुमेलित नहीं है। अब देखिए ये पूछा गया आरपीएससी द्वारा लाइब्रेरियन के एग्जाम में। अब कुछ कहते हैं ना कि आपको ऊंचाई पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो ये लीजिए क्वेश्चन, इसमें आपको पता होनी चाहिए ऊंचाई, अन्यथा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। तो देखिए यहां पर क्या है? जरगा, जरगा की कितनी देर की है? 1431, बिल्कुल सही देर की है, ये तो बिल्कुल सही देर की है। उसके बाद देखिए शेर, शेर चोटी 1597 ऊंचाई, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए रघुनाथगढ़, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर देखिए अंचलगढ़, क्या? अंचलगढ़ की ऊंचाई देर की है हमें 1280, जो क्या देर की है? गलत देर की है। तो अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1380, कितनी? 1380 किलोमीटर है, न कि 1280।
80 किलोमीटर, यानी आपको ऊंचाई भी याद करनी होगी। तो अब सर हम ऊंचाई कैसे याद करें, तो ये भी आपको इसी क्लास में याद करवाई जाएगी। तो देख लीजिए ऊंचाई, यहां पर हम बात करते हैं अंचलगढ़ की। अंचलगढ़ पर्वतीय चोटी की ऊंचाई 1380 मीटर है, जो सिरोही में है। कौन से जिले में? सिरोही जिले में है। गुरु शिखर सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है। गुरु शिखर कहां पर है? सिरोही जिले के माउंट आबू क्षेत्र में। और यह राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। अभी तो आपको ट्रिक बताई थी ना, गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, अंचल कम लगा। ये तो अभी आपको ट्रिक बताई थी, अंचल कम लगा, ये ट्रिक बताई थी। अब देखिए अरावली प्रदेश को कितने भागों में हमने बांटा था? अरावली प्रदेश को हमने बांटा था 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। कौन कौन से? एक तो उत्तरी अरावली, एक कौन सी अरावली? मध्य अरावली, और एक कौन सी अरावली थी? दक्षिणी अरावली। एक कौन सी थी? दक्षिणी अरावली। 3 भागों में बांटा था हमने अरावली प्रदेश को। तो देख लीजिए अरावली प्रदेश की प्रमुख चोटियां। नंबर 1 पर हम बात किसकी करते हैं? उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र की पर्वत चोटियों की बात करते हैं। ऊंचाई भी ध्यान में रखना है आपको, जिले भी ध्यान में रखने हैं। अब कुछ साथी कहेंगे हम तो ऊंचाई याद नहीं रखेंगे, जरा रुकिएगा, लास्ट तक क्लास को देखिएगा, क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से पूछे गए हैं अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा, फिर आप कहना ऊंचाई याद करोगे या नहीं करोगे। चलिए आज की क्लास फिर हम नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए रघुनाथगढ़, रघुनाथगढ़ कहां पर है? सिक्कर में। सिक्कर में रघुनाथगढ़ कहां पर है? सिक्कर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1055 मीटर। ऊंचाई कितनी? 1055 मीटर। नंबर 2 चोटी कौन सी आ गई? नंबर 2 चोटी खोह चोटी, जो जयपुर जिले में है, और 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। 920 मीटर इसकी ऊंचाई है। फिर आती है हर्षनाथ सिक्कर वाली चोटी, जिसकी ऊंचाई है 820 मीटर। उसके बाद बेराट या बेराच अलवर, बेराच है ये, बेराट नहीं, बेराच अलवर, जिसकी ऊंचाई है 792 मीटर। कितनी है? 792 मीटर। उसके बाद आती है बरवारा। बरवारा कहां पर है? जयपुर में है। ध्यान से देखने लेना, बरवारा जयपुर में 786 मीटर ऊंचाई। फिर आती है बाबाई। बाबाई की चोटियां कहां पर है? ये बाबाई की चोटियां अलवर जिले में 780 मीटर की ऊंचाई पर। फिर आती है बिलाली। बिलाली की चोटियां अलवर जिले में 755 मीटर की ऊंचाई पर है। उसके बाद बेराट। बेराट कहां पर है? जयपुर में 704 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद भानगढ़, और भानगढ़ है अलवर में, 649 मीटर इसकी ऊंचाई। उसके बाद जयगढ़। जयगढ़ है जयपुर में, 648 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब कुछ साथी कहेंगे क्या हमें ऊंचाई याद रखनी है या नहीं रखनी? एक बार कन्फर्म दोबारा बता दो। तो मैं कहूंगा प्यारे साथियों कि कुछ तो ऊंचाइयां याद रखिए, जैसे रघुनाथगढ़ हो गया, और बाबाई की चोटियां हो गई, बेराट की पहाड़ी हो गई, बिलाली की पहाड़ियां हो गई, क्योंकि ये सर्वाधिक एग्जाम में पूछी जाती है। और इसके अलावा आप क्रम में ध्यान में रखिए, रघुनाथगढ़ किससे ऊंची है? खोह से, यानी उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी कौन सी हो गई? रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी हो गई। उसके बाद नंबर 2 पर कौन सी? खोह चोटी। उसके बाद हर्षनाथ, फिर बेराच, फिर बरवारा, फिर बाबाई, फिर बिलाली, फिर बेराट, फिर भानगढ़, फिर अजयगढ़। ये है उत्तरी अरावली की चोटियां। उसके बाद आती है मध्य अरावली की प्रमुख चोटियां। किसकी बात करते हैं? मध्य अरावली की चोटियों की बात करते हैं। तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गोराम जी, जो कहां पर है? अजमेर में। गोराम जी अजमेर में। उसके बाद है माराय जी टोडगढ़ अजमेर, 933 मीटर। उसके बाद है तारागढ़ अजमेर वाली, 870। और उसके बाद नागपहाड़, सॉरी दोस्तों, अजमेर 795 मीटर। तो देखिए मध्य, राजस्थान के मध्य में कौन सा जिला? अजमेर में।
अजमेर है ना मध्य, तो मध्य अरावली की पर्वत चोटियां अजमेर में स्थित है। कहां पर है? अजमेर में स्थित है। तो देख लीजिए, गोराम जी अजमेर में, मोराई जी टोटगढ़ अजमेर में, तारागढ़ अजमेर में, नाग पहाड़ अजमेर में 795। और यहां पर देखिए उत्तरी उत्तर में क्या क्या है, सीकर उत्तर में है, जयपुर भी है, अलवर भी है, जयपुर अलवर, जयपुर अलवर, जयपुर अलवर, सारे यही है ना। अब बात करते हैं हम दक्षिणी अरावली चोटियों की बात करते हैं। तो देखिए दक्षिणी अरावली की चोटियां, गुरु शिखर राजस्थान की सर्वोच्च ऊंची चोटी है, और साथ में दक्षिण अरावली की सर्वोच्च ऊंची चोटी भी गुरु शिखर है, जो सिरोही जिले में। उसके बाद शेर भी कौन से जिले में? सिरोही जिले में। ऊंचाई देख लीजिए 1597 मीटर, 1597 मीटर। उसके बाद देखिए यहां पर दिलवाड़ा कहां पर है? सिरोही में। दिलवाड़ा कहां पर है? सिरोही में। ऊंचाई पूछे तो 1442। जरगा चोटी उदयपुर में, जरगा चोटी उदयपुर में है, 1431 मीटर इसकी ऊंचाई है। अंचलगढ़ है सिरोही में, 1380 मीटर इसकी ऊंचाई है। आबू चोटी कहां पर है? सिरोही में, 1295 मीटर इसकी ऊंचाई। उसके बाद कुंभलगढ़ राजसमंद में, अब ऊंचाई मत याद रखना चाहिए। गोनिया डूंगर राजसमंद में, ऋषिकेश सिरोही में, कमलनाथ उदयपुर में, कमलनाथ है उदयपुर में। और उसके बाद देखिए सायरा कहां पर है? उदयपुर में। सज्जनगढ़ कहां पर है? उदयपुर में। डोरा पर्वत जसवंतपुरा में, गोगुंदा उदयपुर में, रोजा भाकड़ जालोर में, झारेला जालोर में, कोटड़ा पैर साथियों 450 मीटर इसकी ऊंचाई है। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब देखिए सारी व्याख्या हो चुकी है, अब आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत है। फटाफट क्वेश्चन देखिए, अब फटाफट देख लीजिए। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर कहां स्थित है? तो माउंट आबू सिरोही में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऊंचाई पूछे तो 1722 मीटर, 1722 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए ये आ गया, हमें क्या करना है? सही कूट का चयन करना है। अब बताइए आपको ऊंचाई याद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी सर हमें तो याद नहीं है, फिर भी हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो करिए, किस प्रकार करोगे? तो देखिए सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, तो गुरु शिखर तो इसमें दे नहीं रखी। उसके बाद गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, अंचलगढ़ यानी अंचल आ रहा है ना, तो अंचलगढ़ की ऊंचाई सर्वाधिक होगी, यानी ए में आएगा बी, क्योंकि यहां पर सर्वाधिक ऊंचाई दे रखी है। बस आपा क्वेश्चन कर दियो तो ए में बी। देखो प्यार साथियों, एग्जामिनर है हो, कोई और की को नहीं। देखो बी और किसी याद है थार बता दियो ट्रिक किसी याद को नहीं। तो अब थाने ऊंचाई ध्यान में होनी चाहिए, या थाने इतो बेर होना चाहिए कि बेराट की पहाड़ी से भी ऊंची चोटी कौन सी है? बेराज की पहाड़ी है। तब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम क्वेश्चन को। देखिए इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे। इस क्वेश्चन को हम करेंगे बहुत ही मजेदार तरीके से। अंचलगढ़ क्या है? सबसे ऊंची चोटी है, तो 1380 मीटर हो गई। उसके बाद खोत पहाड़ी है ना, वो ऊंची है, तो 920 मीटर हो गई। और बेराट और बेराट में ऊंची पहाड़ी कौन सी है? बेराच पहाड़ी ऊंची है, तो 792 मीटर हो गई। और बेराट आ गई 704। यानी आपको ऊंचाई ध्यान में न रखते हुए आपको क्रम ध्यान में रखना है कि कौन सी पहाड़ी ऊंची है, कौन सी पहाड़ी छोटी। अगर आप ये भी ध्यान में रखते हो ना, तो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर सकते हो, जिसमें मिलान पूछा जाए। अगर किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट ये पूछ लिया कि अंचलगढ़ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है, तो 1380 आपको याद ही होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अंचलगढ़। यानी ए में तो क्या आया? बी। दो में क्या आया? दो में आया ए। फिर देखिए सी, 3 नंबर में क्या आया? डी। 3 नंबर में क्या आया? डी। और 4 नंबर में क्या आया? सी। यानी BADC ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। और पुस्तकालय लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2019 में
पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन, यानी अधिकारी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, तो पशु परिसर एलडीसी के एग्जाम में पक्के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन क्या है, गुरु शिखर पर्वत चोटी अरावली के किस प्रदेश का भाग है? गुरु शिखर है कहां पर है? माउंट आबू सिरोही में। और सिरोही कहां पर है? दक्षिण साइड में है ना, तो किसका भाग हो जाएगी? या दक्षिणी अरावली का भाग हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो अब देखिए, अब किसी क्वेश्चन की व्याख्या करनी पड़ रही है क्या? नहीं, क्योंकि सारी की सारी व्याख्या हमने पहले कर रखी है। आगे देखिए, हमें अब करना है मिलान, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। मैंने आपको कहा था ना जिले भी याद रखना, क्योंकि जिले भी पूछे जाते हैं। तो देखिए हम मिलान करते हैं। नंबर ए सूची में अरावली शिखर कौन सी देर की है? रघुनाथगढ़। और रघुनाथगढ़ कहां पर है? रघुनाथगढ़ है प्यारे साथियों कहां पर? सीकर में। रघुनाथगढ़ कहां पर है? सीकर में, यानी 2 नंबर आ जाएगा। उसके बाद कौन सी है? उसके बाद है शेर। क्या है? शेर चोटी। और शेर चोटी कहां पर है? शेर चोटी है सिरोही जिले में। कौन से जिले में? सिरोही जिले में। उसके बाद फिर आती है जरगा चोटी। कौन सी चोटी? जरगा चोटी आती है। और जरगा चोटी कहां पर है? जरगा चोटी है हमारी उदयपुर में। जरगा चोटी कहां पर है? उदयपुर में, यानी 4 नंबर आएगा इसमें। फिर आती है कौन सी चोटी? जयगढ़ चोटी। क्या आती है? जयगढ़ चोटी आती है। कौन सी चोटी आती है? जयगढ़ चोटी। और जयगढ़ चोटी कहां पर है? जयपुर जिले में। जयपुर जिले में। तो आपको जिले भी याद होने चाहिए। कौन सी चोटी कहां पर है? यानी रघुनाथगढ़, यानी ए में तो क्या आएगा? 2 नंबर। ए में क्या आएगा? 2 नंबर आएगा। उसके बाद शेर, यानी बी में क्या आएगा? 1 नंबर। बी में 1 नंबर। सी में क्या आएगा? 4 नंबर, यानी जरगा उदयपुर। और डी में क्या आएगा? डी में आएगा 3 नंबर, यानी 2 1 4 3। 2 1 4 3 कौन से ऑप्शन में? 2 1 4 3 है ऑप्शन नंबर ए में। कौन से में? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो देखते हैं और किस में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए उत्तर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए। और आरएएस के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संगणक एग्जाम में पूछा गया, स्टेनोग्राफर के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो क्या आपको ट्रिक बताई थी, गुरु से दिल जरा कम लगा, तो गुरु शिखर सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद शेर, उसके बाद दिलवाड़ा, उसके बाद कुंभलगढ़। और सर्वाधिक ऊंची पूछे तो गुरु शिखर, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसकी भी व्याख्या नहीं करनी पड़ी। और अब बात करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? अब देखिए इसमें आपको ऊंचाई ध्यान में होनी चाहिए। इस जगह आपको अंचलगढ़ दे दे, शेर चोटी दे दे, और चाहे कौन सी भी चोटी दे दे, तब आपको ऊंचाई ध्यान में होनी चाहिए। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और किस में पूछा गया? आरपीएससी आरएएस 2008 में। और अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जयन एग्जाम में पूछा गया, अरावली की सर्वोच्च पर्वत निम्नलिखित में से कौन सी है? निम्नलिखित में से बतानी है। वैसे तो कौन सी है? गुरु शिखर। वैसे तो गुरु शिखर, लेकिन हमें यहां पर गुरु शिखर ऑप्शन में नहीं दे रखा, तो गुरु से, यानी 2 नंबर पे कौन सी चोटी आती है? से शेर चोटी आती है, यानी ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी इसकी सही हो जाएगा आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। एक तो प्रयोगशाला के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और एक उद्योग प्रसार अधिकारी में पूछा गया क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या था? शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? शेर चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, उसकी ऊंचाई कितनी? 1722 मीटर। उसके बाद आती है हमारी शेर चोटी, उसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर। 1597 मीटर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी है। और कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन, द्वितीय सर्वोच्च चोटी नंबर 1 पर कौन सी? गुरु शिखर। नंबर 2 पर कौन सी? शेर चोटी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरावली श्रेणियों की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम शेर चोटी। देखिए ये आरएएस में पूछ लिया और ये आरएएस और कनिष्ठ अनुदेशक में, और पूछने का तरीका वही है, यानी क्वेश्चन तो रिपीट होते हैं और इससे बाहर आपके क्वेश्चन आएंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तरी अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। उत्तरी अरावली का पूछ लिया हमने, क्योंकि आपको पता है अरावली को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया। नंबर 1 उत्तरी अरावली, नंबर 2 मध्य अरावली, नंबर 3 कौन सी थी, दक्षिणी अरावली। नंबर 3 पर दक्षिणी अरावली थी, यानी उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी पूछी है तो सर्वोच्च शिखर कौन सा है, इसमें से बताना है हमें। इन ऑप्शनों में से हमें ही बताना है, क्या बेराट है, क्या नाहरगढ़ है, क्या जयगढ़ है या भानगढ़ है। तो देखिए प्यारे साथियों, रघुनाथगढ़ तो है सबसे ऊंची चोटी, किसकी, उत्तरी अरावली की। उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़ है सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यहां पर रघुनाथगढ़ नहीं दे रखा, इन ऑप्शन में से ही हमें बताना है। तो इन ऑप्शनों में से राइट आंसर होगा बेराट की चोटी, जो कहां पर है, जयपुर जिले में। कहां पर है, जयपुर जिले में स्थित है उत्तरी अरावली की ये चोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये देखिए अरावली चोटियां, यहां पर देखिए कौन कौन से एग्जाम में पूछा गया, कनिष्ठ अभियंता सिविल डिप्लोमा धारक 2020 और 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, अरावली चोटियों का सही अवरोही क्रम। कल आपको मैंने सारी की सारी बताए थे, अवरोही क्रम क्या होता है, आरोही क्रम क्या होता है। अवरोही क्रम तो होता है नाम बड़ा तो बड़े से छोटे की ओर, यानी 4 3 2 1, यानी 4 अक्षर है ना, तो 4 3 2 1। आरोही, आरोही में अक्षर क्या है, कम है ना, तो यानी पहले तो आएगा कम, उसके बाद फिर ज्यादा आएंगे, यानी छोटे से बड़े की ओर होता है आरोही क्रम और बड़े से छोटे की ओर कौन सा क्रम होता है, अवरोही क्रम। तो देखिए हमें क्या बताना है, अवरोही क्रम, यानी बड़ा तो पहले आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा, उसके बाद उससे छोटा आएगा। यानी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, यानी गुरु शिखर। उसके बाद गुरु से दिल जरा, दिल जरा यानी जरगा आएगा उसके बाद, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरावली के निम्नलिखित शिखरों को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बोले तो बड़े से छोटे की ओर, यानी पहले बड़ा आएगा, उसके बाद छोटा, उसके बाद फिर छोटा, फिर छोटा। तो देखिए इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है, गुरु से दिल जरा। यहां तो ना तो गुरु शिखर देर की, ना शेर देर की, ना दिलवाड़ा देर की, तो क्या देर की है, जरगा। गुरु से दिल जरा, जरा जरा, ठीक है। फिर जरगा के बाद, यानी ये 2 ऑप्शन तो कट गए, ए और सी, बचे कौन से, बी और डी। गुरु से दिल जरा अंचल, यानी अंचलगढ़, यानी अंचलगढ़ आएगा, फिर सायरा आएगी, फिर कौन आएगा, कोटड़ा, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीडियो के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में बताना, यानी सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी और फिर उससे बड़ी। यहां पर देखिए सबसे पहले क्या आएगी, सबसे छोटी चोटी, और सबसे लास्ट में क्या आएगी, सबसे बड़ी चोटी। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है इनमें से, गुरु शिखर। तो देखिए गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, गुरु शिखर, यानी सभी ऑप्शन में दे रखा है। फिर देखिए इनमें से कौन सी है, अंचलगढ़, फिर 2 नंबर पे आती है। यहां पर अंचलगढ़ है क्या, नहीं। यहां पर है क्या, नहीं। यहां पर है अंचलगढ़, यहां पर है। उसके बाद है कुंभलगढ़ ऊंची, तो कुंभलगढ़ ये कटी गया, ये भी कट गया, कुंभलगढ़ यहां पर है, यहां पर तारागढ़। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, यानी तारागढ़ इनमें से सबसे छोटी, उसके बाद बड़ी कौन सी, कुंभलगढ़, उसके बाद बड़ी कौन सी, अंचलगढ़, उसके बाद बड़ी कौन सी, गुरु शिखर चोटी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ये हो जाएगा ऊंचाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित क्रम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पटवार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, और हमें बताना है आरोही क्रम। क्या बताना है, आरोही क्रम, यानी पहले छोटा, फिर और थोड़ा बड़ा, फिर और थोड़ा बड़ा, और फिर सबसे ज्यादा बड़ा। तो देखिए गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, गुरु से दिल जरा अंचल कम लगा, यानी गुरु शिखर है क्या इसमें, नहीं दे रखा।
शेर है क्या, नहीं देर का। गुरु से दिल, दिलवाड़ा है क्या इसमें, नहीं है। गुरु से दिल जरा, जरगा है क्या, हाँ जरगा है। तो जरगा लास्ट में आएगी या पहले आएगी, जरगा आएगी लास्ट में, पहले नहीं आएगी। तो ऑप्शन नंबर ए तो कट गया। जरगा ये रही लास्ट में, जरगा ये रही लास्ट में, न बीच में आएगी ना पहले आएगी, क्योंकि सबसे बड़ी कहां पर आएगी, सबसे अंतिम में। क्योंकि हमें क्या बताना है, आरोही क्रम, और आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर, यानी बड़ा आएगा सबसे लास्ट में। तो ये रहा सबसे लास्ट में जरगा, जरगा। फिर क्या आती है, अंचलगढ़ आती है। क्या आती है, अंचलगढ़, और फिर कुंभलगढ़, फिर रघुनाथगढ़, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये गलत कैसे हो गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्या होगा, डी ही होगा। फिर देखिए पटवार के एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों को ऊंचाई के बढ़ते क्रम में, ऊंचाई के बढ़ते क्रम में हमें बताना है। यानी सबसे पहले छोटी आएगी चोटी, उसके बाद फिर ऊंची आएगी, यानी बढ़ता क्रम, इस तरीके से हमें बताना है। तो सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, गुरु शिखर, यानी 4 नंबर तो आएगा सबसे लास्ट में। देखिए 4 4 4, तो ऑप्शन नंबर डी तो कट गया। फिर है शेर चोटी, यानी फिर आएगा 2 नंबर। क्या आएगा, 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये भी कट गया। फिर क्या आएगा, गुरु से दिल, यानी 3 नंबर आएगा। फिर आ गया 3 नंबर, और फिर आ जाएगा 1 नंबर, यानी 13 24, यानी ऑप्शन नंबर बी। यानी सबसे इनमें से सानों छोटी छोटी किसी है, जरगा, फिर दिलवाड़ा थोड़ी बड़ी आ गई, फिर शेर थोड़ी बड़ी आ गई, फिर गुरु शिखर सारा मुंह बड़ी छोटी, ऊंचाई का बड़ी तो क्रम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए, अब आपको यह क्वेश्चन आना चाहिए, क्या है क्वेश्चन, कनिष्ठ अनुदेशक में पूछा गया क्वेश्चन है। और अरावली की निम्नलिखित में से कौन सी चोटी की ऊंचाई 820 मीटर है। अब बताइए, मान के चलिए आपके पेपर में आ जाए ये क्वेश्चन, फिर आप क्या कहोगे कि ऊंचाई वाला क्वेश्चन पूछा जाता है या नहीं पूछा जाता, पूछा जाता है। तो ऊंचाई भी आपको कुछ यादें होनी चाहिए, बाबाई की चोटी है या खो की है या रघुनाथगढ़ की है या हर्षनाथ की। तो ये ऊंचाई है हर्षनाथ की, यानी 820 है, ऑप्शन नंबर डी हर्षनाथ की, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तारागढ़ है। तारागढ़ पर्वत चोटी अरावली के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसका भाग है, उत्तरी का, दक्षिणी का, मध्य का, पूर्वी का। तो मध्य में है ना तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ अजमेर, तो मध्य अरावली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए हमें क्या करना है, मिलान करना है, एक प्रदेश देर का, एक पर्वत चोटी देर के। उत्तरी अरावली का भाग कौन सी हो गई, उत्तरी अरावली भानगढ़, उत्तरी अरावली भानगढ़, मध्य अरावली तारागढ़ अजमेर, ऋषिकेश सिरोही, दक्षिणी अरावली, यानी क्या आया, 3 2 1, 3 2 1, कौन से ऑप्शन में है 3 2 1, तो देख लीजिए आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन 3 2 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए हमें क्या करना है, सही कूट का चयन नहीं करना, हमें सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान करना है। तो मिलाइए, देखिए एक तरफ जिले हैं, एक तरफ पर्वत है, यानी ये भी आपको याद होने चाहिए। मैंने आपको कहा है ना शुरू में, आपको वो शुरू में जो बातें बताई थी ना, सारे के सारे कंठस्थ याद होने चाहिए, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए जालोर में किसी है चोटी, जालोर में चोटी है, जालोर है, जारोला, जारोल है, जारोला, यानी ये हो गई। जयपुर, जयपुर में कौन सी, बरवाड़ा, जयपुर में बरवाड़ा। अलवर में भानगढ़, और सीकर में रघुनाथगढ़, यानी 1 नंबर में तो आया 2 नंबर है, फिर 2 नंबर में आया, बी में क्या आया 1 नंबर है, सी में क्या आया 4 नंबर है, और डी में क्या आया 3 नंबर, यानी 2 1 4 3, 2 1 4 3, आरएएस के एग्जाम में पूछा गया 2 1 4 3, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए फिर आपको मिलान करना है, वही क्वेश्चन है, लगभग वही क्वेश्चन देखिए रिपीट हुआ है क्वेश्चन। और देखिए अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी, 1380, अंचलगढ़ की ऊंचाई कितनी, 1380। फिर बात करें तारागढ़ की, तारागढ़ की ऊंचाई कितनी है नहीं पता, तो खो की देख लीजिए 920, और बैराज की है 792, और तारागढ़ की बच गई 873, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा 3 नंबर। फिर क्या आएगा
4 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये 6 क्यों दे रखा है यहाँ पर, मिस प्रिंट होगी। फिर देखिए 4 नंबर, फिर आया 1 नंबर और फिर क्या आएगा 2 नंबर, यानी 3 4 1 2, 3 4 1 2, कौन से ऑप्शन में 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी में 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर बी कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती में पूछा गया क्वेश्चन था। और प्यारे साथियों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी नाम से है ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम, सर्च कीजिए जाकर, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे रखा है, वो प्यारे साथियों ज्वाइन कर लीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लैब असिस्टेंट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, अरावली पर्वतमाला की पर्वत चोटियां उनकी ऊंचाई को अवरोही क्रम, अवरोही क्रम क्या होता है, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर सबसे छोटा। तो देख लीजिए, जरगा सबसे ऊंची चोटी है, फिर अंचलगढ़ है, कुंभलगढ़ है, रघुनाथगढ़, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहां पर देखिए, पटवार एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन, और क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा समय राजस्थान की पर्वत चोटियों की ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम, यानी सबसे बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, खो पहाड़ी, कौन सी, खो पहाड़ी, फिर टोटगढ़, फिर रोजा बाकर, फिर बिलाली, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट। 1 मिनट, खो से भी बड़ी है टोटगढ़, क्या है प्यारे साथियों, खो से भी बड़ी है टोटगढ़। चलिए एक बार देख कर आते हैं क्या ये सही है। तो देख लीजिए, व्याख्या की ओर चलते हैं हम। व्याख्या कहां पर की थी, ये देखिए, यहां पर है व्याख्या, खो चोटी, ये रही खो, और हमें क्या, टोटगढ़ है ना, टोटगढ़ की ऊंचाई कितनी है, टोटगढ़ की 934 है और खो की 924 है। हाँ ठीक है, बड़ी है प्यारे साथियों, यानी टोटगढ़ चोटी खो से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है, टोटगढ़ खो से अधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। तो चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा, निम्नलिखित में से हाउसकीपर में पूछा गया क्वेश्चन, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है, शेर चोटी सिरोही में, या तो दक्षिण में, फिर दिलवाड़ा सिरोही में, ये भी है, कमलनाथ उदयपुर में, ठीक है, बिलाली अलवर में है, बिलाली अलवर में है, तो ये हो गई उत्तरी अरावली की। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर आपको जिले याद है तो ये आप बता दोगे कि दक्षिण में है या मध्य में है या उत्तरी है। तो देखिए, अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, हमें क्या करना है, चोटियां दे रखी है और इनकी ऊंचाइयों का क्रम हमें बताना है, ऊंचाइयों का हमें क्या बताना है, क्रम बताना है। तो देखिए, नंबर 1 पर है रघुनाथगढ़, तो रघुनाथगढ़ की ऊंचाई तो है सबसे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन सी है इसमें, 1597। फिर क्या है, ओहो 1597 तो आपने शेरगी है, कहेंगी शेर चोटी की। फिर है रघुनाथगढ़ की ऊंचाई कितनी, 1055, 1055, 1055। फिर देखिए, डोरा पर्वत की ऊंचाई कितनी है, डोरा पर्वत की ऊंचाई गोगुंदा से ऊंची है तो 869, फिर 840, यानी इसमें क्या आएगा, पहले आएगा क्या, 3 नंबर, फिर क्या आएगा 4 नंबर, 3 4, फिर 2, फिर 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, 3 4 2 1, यानी ऑप्शन नंबर सी आएगा इसमें। यहां पर बी दे रखा है ना, ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी नहीं सी आएगा, क्या आएगा, सी आएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, 3 4 2 1। फिर चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन, निम्नलिखित चोटियों को ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में, किसमें, अवरोही, यानी पहले बड़ा आएगा फिर छोटा आएगा फिर छोटा फिर छोटा। अभी आपने देखा था टोटगढ़ की ऊंचाई खो से बड़ी है ना, तो ये आएगा आंसर सही, ये आएगा आंसर सही, यानी ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51, और क्या है क्वेश्चन नंबर 51, आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है, ऊंचाई का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम, खो चोटी दे रखी है, अंचलगढ़ दे रखी है, खो चोटी दे रखी है, अंचलगढ़ दे रखी है, यानी अंचलगढ़ खो, शेर पीक शेर चोटी, यहां पर पीक दे रखा है, इस कारण इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था प्यारे साथियों। तो चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए यहां पर डिलीट क्वेश्चन, आरपीएससी वन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, क्रम में बताना है, और कौन सा क्रम है हमारा, अवरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है, पहले बड़ा आता है फिर छोटा आता है फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है,
क्या बाबाई की पहाड़ी? हाँ, बाबाई तो बेराट से बड़ी है, ठीक है। फिर है नाग पहाड़, फिर बेराच, फिर बेराच, बेराच नागपाड़ बाबाई बेराट, बेराच नागपाड़ बाबाई बेराट, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन, सी नहीं बी, ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक बार व्याख्या दोबारा देख कर आते हैं, यहां पर मिस हम गलती कोई नहीं करेंगे, जो होगा बिल्कुल सही पढ़ेंगे। देखिए नाग पहाड़, नाग पहाड़ बड़ी है क्या बेराट से, ये देख कर आना है हमें, क्योंकि बाबाई का तो हमें पता है, बाबाई तो बेराट से क्या है, ऊंचाई पर है, बाबाई तो ऊंची है किससे, बेराट से, ये तो सही है। अब हमें क्या देखना है, क्या बेराच पहाड़ी से भी ऊंची है नाग पहाड़? तो चलिए व्याख्या पर देखते हैं, उसके बाद कितने क्वेश्चन और है, उसके बाद ठीक है थोड़े क्वेश्चन और है, ये देख के आते हैं व्याख्या में। तो देखिए हमें क्या देखना था, हमें देखना था कि बेराच पहाड़ी, बेराच पहाड़ी जो अलवर में है, कितनी ऊंचाई, 792 मीटर। और किससे देखना था हमें, और ये हमें तुलना करनी थी किससे, नागपाड़ से। क्या, तो नागपाड़ की ऊंचाई है 795, नागपाड़ की ऊंचाई 795 है, और यहां पर देखिए बेराच की है 792, यानी 3 मीटर की। देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए, क्या शानदार लेवल है प्यारे साथियों, पॉइंटों में यहां पर 3-3 की मीटर की ऊंचाई में अंतर पूछ रखा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी क्या हो जाएगा, नागपाड़ ऊंची है किससे, बेराट से, बेराट से नागपाड़ ऊंची, और बेराट बेराट से छोटी, उससे छोटी बेराट, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। फिर देखिए सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है निम्न में से, हमें बताना है। तो गुरु से दिल जरा, गुरु से दिल जरा डालियो जरगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर देखिए गुरु शिखर किस में आती है, ये अरावली का है, किसका उच्चतम शिखर है, अरावली का, यानी ऑप्शन नंबर डी, आरपीएससी प्रयोगशाला सहायक में पूछा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, हर्ष पर्वत कहां पर है, सिक्कर में, आसान सा क्वेश्चन है। नागपाड़, नागपाड़ कहां पर है, अजमेर में, नागपाड़ कहां पर, अजमेर में, और 795, 795, और कौन सी थी, बेराच थी ना, बेराच, इसकी 792 मीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अरावली का उच्चतम शिखर है गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर सी। इतने आसान क्वेश्चन अब तो आने ही लगे होंगे आपको। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी सिरोही जिले में अवस्थित नहीं है, तो कमलनाथ है उदयपुर वाली, कमलनाथ उदयपुर वाली, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये थे प्यारे साथियों अरावली के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आपको आज की क्लास किस प्रकार लगी, अभी तो कितने क्वेश्चन हुए, एक बार दोबारा जाकर देखिए कितने क्वेश्चन हो गए। अभी क्वेश्चन हुए हमारे 58 क्वेश्चन हुए हैं, और क्वेश्चन करने हमने भौतिक प्रदेश के 300 क्वेश्चन। तो मान के चलिए 58 क्वेश्चन में आपने इतने अच्छे तरीके से कर लिया चैप्टर, तो 300 क्वेश्चन जब तक होंगे तो आपका कितने अच्छे तरीके से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो जुड़े रहिए इसी प्रकार टॉपिक क्लियर करने के लिए, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। मिलेंगे हम कल की क्लास में इसी ऊर्जा नई उमंग के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।